अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एलसीएम को। एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है और एलसीएम फाइंड करने के तीनों मेथड्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ ही आपके साथ एक ऐसी ट्रिक भी शेयर करेंगे जो आपको एलसीएम फाइंड करने में बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होगी। जैसा कि आपके सामने ये 4 नंबर लिखे हुए हैं 15, 30, 60, 120। तो इसका एलसीएम हमारे पास 120 आएगा। इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप फ़ौरन चंद सेकंड में ही किसी दिए गए नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड, जिसके ज़रिए एलसीएम फाइंड किया जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल मेथड में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का लफ्ज़ मल्टीप्लाई से है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 6 है। 6 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 6, ये इसका 6 का पहला मल्टीपल हो गया। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 हमारे पास, ये 6 का दूसरा मल्टीपल हो गया। और इसी तरह 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये तीसरा मल्टीपल। और इसी तरह ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, चौवन हमारे पास नवा मल्टीपल हो गया 6 का। और 60 हमारे पास, ये 6 के पहले 10 मल्टीपल हो गए। तो अब हम देखते हैं कि कॉमन, इसी तरह हम दूसरा नंबर लेते हैं आखिर और समझते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दूसरा नंबर 8 है। तो 8 का पहला मल्टीपल 8, 16, 24, 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 10 80 हो गया। ये 8 के पहले 10 मल्टीपल हो गया। अब हम देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल जो दोनों जितने भी हमें नंबर दिए गए हैं, 2 हैं, 3 है, 4 हैं, सब में जो नंबर एग्जिस्ट करता वो हमारे पास कॉमन होगा। तो अभी यहाँ हमारे पास 24 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास 48, ये अभी हमारे पास इन दो के 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल हो गया CM। ये हमारे पास 24 और 48। अभी वो हमसे कह रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नाम से ही ज़ाहिर है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो हमारे पास सबसे छोटा जो नंबर आ रहा है कॉमन मल्टीपल में वो है 24। तो ये 24 हमारे पास 6 और 8 का एलसीएम होगा। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल मेथड है एलसीएम फाइंड करने के लिए, ये अमूमन छोटे नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमें छोटे नंबर्स दिए गए हों तो हम उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए कॉमन मल्टीपल मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन जब अगर हमें नंबर बड़े हों हमारे पास जिनका एलसीएम फाइंड करना, तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर एलसीएम फाइंड करने का जो डिवीज़न मेथड है वो यूज़ करते हैं। तो अभी हम दूसरा मेथड जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास सेकंड मेथड जो है एलसीएम फाइंड करने के लिए वो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज हमारे पास अभी 3 नंबर हैं 42, 48 और 56, और इनका हमने एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए 42 और इस तरह बना लेते हैं। और अभी हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है। तो चूँकि 2 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 2 हम ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं फिर। तो ये 2 2 4 और 1 2 2 हो गया। अभी हमारे पास 21 है, 2 पे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, 2 और 1 3, तो 3 इस पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। 7 3 21, और ये अभी खुद प्राइम नंबर है तो ये 7 1 7। अभी 48 की बारी, 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, 2 2 4 और 4 2 8, ये 2 फिर 1 2 2 2 2 4, 2 पे फिर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ये 6 2 12, फिर 2 और ये हो गया 3 2 6,
3 1 3। अभी हमारे पास 56 आ रहा है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट इवन नंबर है, तो ये 2 2 4 8 2 16, 1 2 2 4 2 8, फिर 2 2 7 14 और फिर ये 7 1 7 हो गया। तो अभी हमारे पास 42 के फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इसी तरह 48 के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई 3 हो गया। 56, तो 56 के हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं जिनका हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि सब में कौन कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सब में कॉमन हो। तो ये हमारे पास इस तरफ लिख लेते हैं एलसीएम में। अभी ये देखें कॉमन में ये 2 तीनों में कॉमन है, और फिर हमारे पास तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये जो सब में कॉमन है वो एक मरतबा लिख लिया। फिर हम ये देखते हैं कि 2 नंबर्स में कौन कौन सा कॉमन है, तो हमारे पास ये 3 और ये 3 इन 2 में कॉमन है, ये हमने ले लिया, एक मरतबा लेना है। फिर हम ये 7 और 7 पहले और आखिरी में 7 फिर दोनों में कॉमन है, ये 7 हमने ले लिया। फिर अब नीचे वाले 2 में देखते हैं, तो ये 2 दोनों में कॉमन, ये भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये अब हमने एक एक मरतबा ले लिया। ये अब हमारे पास सारे कॉमन फैक्टर आ गए, और ये जो हमारे पास 2 बच रहा है ये हमारे पास नॉन कॉमन है, तो एलसीएम में हमने नॉन कॉमन भी साथ ले लेना है। अभी हम इन नंबर्स को, ये जो हमारे पास नंबर आ गए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 2 6 6 7 42 42 दूने 84 84 दूने 168, और 168 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 2 16, 6 2 12 और 1 13, और ये फिर हमारे पास 2 एकम 2 और 1 कैरी वाला, तो 336 हमारे पास इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ रहा है। 42 48 और 56 का एलसीएम हमारे पास 336 आ गया। तो ये था हमारा दूसरा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हमारे पास एलसीएम फाइंड करने के लिए जो तीसरा मेथड है वो है डिवीज़न मेथड। तो अभी हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वही पिछले नंबर हम ले लेते हैं 42 48 और 56। इस मेथड में आपने क्या करना है कि ये तीनों नंबर एक ही साथ ले लेने हैं, 42 48 और ये हमारे पास तीसरा नंबर 56 हो गया, और ये इस तरह। अभी हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो ये 2 2 4 1 2 2, और ये 2 2 4 4 2 8, और ये हो गया 2 2 4 और 8 2 16। अभी फिर ये 21 हमारे पास, ये 24 और ये 28, तो 24 और 28 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 जिस नंबर पे फिर डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे ही नीचे ले लेंगे। 21 वैसे आ गया, और अभी ये 1 2 2 2 2 4 और ये 1 2 2 4 2 8। फिर 12 और 14 पे 2 पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो फिर ये 2 हो गया, ये वैसे का वैसे नीचे आ गया। फिर दोबारा 6 2 12 7 2 14, फिर 6 पे 2 पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये 2 इधर, और ये 21 वैसे का वैसे नीचे आ गया, और ये 3 2 6 और ये हो गया 7। अभी 21 और ये है 3, तो 3 वाला टेबल इन दोनों पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ये 3 7 3 21 1 3 3, और ये 7 वैसे का वैसे। अभी दोनों 7 हैं, तो ये 7 1 7
1 और ये फिर 7 एक साथ। तो अभी इन नंबर्स का एलसीएम जो हमें गिवन है, ये जो हमारे पास नंबर आ गए, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन नंबर जो हमें गिवन है जिनका हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो ये इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ही हमारे पास एलसीएम होगा। तो ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारे पास 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48 48 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 336। तो ये जो हमें गिवन नंबर्स हैं इनका एलसीएम हमारे पास 336 आ गया। तो ये था हमारा तीसरा मेथड, डिवीजन मेथड। इसके बाद आपके साथ वो जो आप ट्रिक का तस्करा किया था एलसीएम फाइंड करने के लिए, उसी ट्रिक को आप डिस्कस करते हैं। तो अभी सपोज हमारे पास 15, 30, 60 और 120 है। तो ट्रिक में आपने ये करना है कि आपको जो नंबर्स गिवन है जिनका आप एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसमें ये देखना है कि आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। डेटा में आपके पास सबसे बड़ा नंबर आपने फाइंड करना है। ये अभी हमारे पास 120 आ रहा है, तो फिर जो साथ उसके छोटे नंबर दिए गए हैं आपने ये देखना है कि क्या वो नंबर्स उस बड़े नंबर पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ये अभी हमारे पास 15 है, तो 15 120 पे 8 मरतबा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 30 भी 120 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 मरतबा ये हो गया। और 60 जो है 120 पे 2 मरतबा पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये छोटे नंबर अगर पूरे पूरे उस बड़े नंबर पे डिवाइड हो रहे हों तो वही बड़ा नंबर फिर आपका एलसीएम होगा। तो इन चारों नंबर से जो हमें गिवन है इनका एलसीएम हमारे पास 120 आ गया, 120। अभी हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और ट्रिक के ज़रिए उसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास है 6, 18, 24 और 36। तो अभी हमारे पास इनमें बड़ा नंबर हमारे पास 36 है। तो हम सब छोटे नंबर्स को देखते हैं कि क्या इस पर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो 6 6 36, 6 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 18 भी है, 18 2 36, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अभी ये हमारे पास 24 है, ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो बड़ा नंबर है उसको हम फिर किसी नंबर के साथ, छोटे नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ये अभी हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 2 72। एक नंबर उस बड़े नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो रहा हो तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे फिर हम किसी ऐसे छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और ऐसा नंबर फाइंड कर लेते हैं जिस पे वो फिर पूरे पूरे डिवाइड हो। तो अभी हमारे पास 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 72। अभी 6 72 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 18 भी 72 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 24 3 72, 24 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 36 तो वैसे ही पूरा पूरा डिवाइड होगा 2 मरतबा। तो अभी हमारे पास इन नंबर्स का एलसीएम 72 होगा। (72) is the LCM of these numbers. अभी तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6 24 31 और 48। इसको भी अब हम ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, अभी हमारे पास इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर हो गया 48। अभी 6 8 6 48, 6 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 24 2 48, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 48 पे, ये दोनों तो हो रहे हैं। अभी इससे अगला नंबर हमारे पास है 31। ये अभी 48 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा और ये है भी हमारे पास प्राइम नंबर। तो इस किस्म की सूरत हाल में जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो फिर प्राइम नंबर को उस बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 मल्टीप्लाई 31 हो गया हमारे पास 8 1 8 4 1 4
और ये हमारे पास 8 3 24, 2 4 3 12 और 2 14, 8 4 और 4 8, 4 और 1। हमारे पास आंसर आ रहा है 1488। तो यही तो फिर इनका एलसीएम होगा। तो इस किस्म की सूरत हाल में आपने प्राइम नंबर को उस बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उनका फिर वही उन नंबर्स का एलसीएम होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वस्सलाम।